आप देख रहे हैं स्टोरी बाय मीर राज की सुंदर सी प्रस्तुति। रामायण में शबरी और राम का झूठे बेर का प्रसंग एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कथा है। यह कथा भक्ति, समर्पण और भगवान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इस कहानी का उल्लेख रामायण के विभिन्न संस्करणों में मिलता है, खासकर तुलसीदास की रामचरितमानस में। शबरी एक भीलनी थी जो भगवान राम की अनन्य भक्त थीं। वह अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती थीं। मतंग ऋषि ने अपनी मृत्यु से पहले शबरी को आशीर्वाद दिया था कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। इस आश्वासन के बाद शबरी ने भगवान राम के दर्शन की प्रतीक्षा में वर्षों तक तपस्या की। शबरी का जीवन और प्रतीक्षा। शबरी एक साधारण और गरीब महिला थीं, लेकिन उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन भगवान राम के आने की प्रतीक्षा में अपने आश्रम की सफाई करती और उनके स्वागत के लिए बेर जैसे साधारण फलों का संग्रह करती। वह दिन रात केवल राम नाम का जप करती थीं। भगवान राम का आगमन। जब राम अपनी पत्नी सीता की खोज में लक्ष्मण के साथ वन घूम रहे थे, तब वह शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी अपने आराध्य को देखकर अत्यंत भाव विभोर हो गईं और उनकी सेवा में जुट गईं। झूठे बेर का प्रसंग। शबरी ने भगवान राम के लिए बेर तोड़कर लाए, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि कहीं बेर खट्टे ना हो, जिससे भगवान को कष्ट हो। इसलिए उन्होंने प्रत्येक बेर को पहले चखा और जो मीठे होते वही भगवान को अर्पित करती। भगवान राम ने शबरी के इस प्रेम और भक्ति को समझा। उन्होंने बिना किसी हिचक के शबरी के चखे हुए बेर ग्रहण किए। यह उनके लिए साधारण फल नहीं, बल्कि शबरी की निष्कलंक भक्ति और प्रेम का प्रसाद था। भगवान राम ने उन बेरों को आदरपूर्वक खाया और शबरी की भक्ति की सराहना की। यह कथा सिखाती है कि भगवान को बाहरी आडंबर या भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से अर्पित की गई वस्तुएं ही प्रिय होती हैं। शबरी के झूठे बेर यह दिखाते हैं कि सच्चा प्रेम किसी भी सांसारिक मान्यताओं से ऊपर होता है। शबरी और राम का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जाति, समाज या भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चा हृदय और समर्पण ही भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकता है। इस कथा में शबरी का प्रेम और भगवान राम का करुणामय स्वभाव भक्ति मार्ग का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शबरी और राम के प्रसंग का गहराई से संदेश। शबरी और भगवान राम की यह कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवता, प्रेम और आध्यात्मिकता का गहरा संदेश देती है। इस प्रसंग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी जा सकती हैं। भक्ति का महत्व। भगवान को सच्ची भक्ति से जोड़ा जा सकता है। भक्ति का संबंध बाहरी आडंबर, जाति से नहीं है। शबरी की साधारणता और उनकी निस्वार्थ भक्ति ने भगवान राम को आकर्षित किया। प्रेम और भाव सर्वोपरि हैं। भगवान राम ने शबरी के चखे हुए बेर यह समझकर खाए कि उसमें शबरी का प्रेम समाहित है। यह दर्शाता है कि भगवान प्रेम और भावना को ही स्वीकार करते हैं, बाहरी शुद्धता या अपवित्रता को नहीं। सामाजिक भेदभाव का खंडन। शबरी एक भीलनी थी जो समाज में निचली जाति की मानी जाती थी। भगवान राम ने उनके प्रेम को स्वीकार करके यह संदेश दिया कि जाति, वर्ग या पाठ्य की और सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर प्रेम और समर्पण का महत्व है। आत्मज्ञान और प्रतीक्षा का सबक। शबरी की प्रतीक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी शबरी ने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। भगवान का करुणामय स्वभाव। भगवान राम ने यह दिखाया कि वह अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु और प्रेमपूर्ण हैं। वह हर किसी की भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे वह साधारण मनुष्य हो या राजा। शबरी की शिक्षा। शबरी ने भगवान राम से मिलने के बाद उन्हें अपने गुरु मतंग ऋषि की शिक्षा को साझा किया। उन्होंने राम को नवधा भक्ति के 9 रूपों का ज्ञान दिया। नवधा भक्ति के 9 चरण। 1. संतों का सत्संग करना। 2. भगवान की कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनना। 3.
अहंकार छोड़कर भगवान के चरणों की सेवा करना। 4. भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास रखना। 5. भगवान का नाम जपते रहना। 6. अपने दोषों को छोड़कर दूसरों में गुण देखना। 7. भगवान को अपना मित्र और सहारा मानना। 8. संतोष और सरलता के साथ रहना। 9. भगवान में पूर्ण समर्पण करना। अपाशबरी और भगवान राम का प्रसंग भक्ति, प्रेम और सेवा का अनुपम उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे हृदय और निस्वार्थ प्रेम से ही उनका साक्षात्कार संभव है। शबरी की प्रतीक्षा और धैर्य का महत्व। शबरी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि भगवान तक पहुंचने के लिए सच्चे समर्पण और धैर्य की आवश्यकता है। उन्होंने अपने जीवन को भगवान राम की सेवा और प्रतीक्षा में लगा दिया, यह जानते हुए कि भगवान उनकी भक्ति और प्रेम को एक दिन अवश्य स्वीकार करेंगे। यह हमें सिखाता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय और कठिनाइयों को सहना आवश्यक है। भक्ति की शक्ति और समानता का संदेश। शबरी की जाति और उनका समाज में निम्न स्थान होने के बावजूद भगवान राम ने उनके प्रेम को स्वीकार किया। इससे यह संदेश मिलता है कि भक्ति और प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। भगवान सबके लिए समान है, चाहे वह कोई भी हो। शबरी की शिक्षा आज के जीवन के लिए। शबरी और राम के प्रसंग को आज के समय में इस प्रकार लागू किया जा सकता है। 1. समर्पण। जो भी कार्य करें उसे ईमानदारी और समर्पण से करें। 2. धैर्य। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखें। 3. समानता। जाति, धर्म या समाज के भेदभाव को त्यागें और हर व्यक्ति का सम्मान करें। 4. सादगी। भक्ति और प्रेम में बाहरी वस्त्र या साधनों की आवश्यकता नहीं, केवल सादगी और सच्चे हृदय की जरूरत है। 5. आत्मा की शुद्धता। भगवान को पाने के लिए बाहरी दिखावे से अधिक आत्मा की पवित्रता आवश्यक है। शबरी की भक्ति का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में शबरी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि तकनीकी, पद प्रतिष्ठा या धन से अधिक महत्वपूर्ण है मानवता, प्रेम और समर्पण। शबरी ने यह सिद्ध किया कि सच्चा सुख भगवान के प्रति प्रेम और सेवा में है, न कि सांसारिक वस्तुओं में। शबरी और राम का प्रसंग एक अमर कथा है जो भक्ति, प्रेम, धैर्य और समर्पण का मार्ग दिखाती है। यह कहानी यह बताती है कि भगवान को पाने के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल एक सच्चे हृदय और निष्कलंक प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। शबरी का जीवन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, यदि वह अपने कार्य और विचारों में सच्चा हो। शबरी की कथा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और जीवन पर प्रभाव। शबरी और भगवान राम का यह प्रसंग केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू को गहराई से स्पर्श करता है। आइए इस कथा के आध्यात्मिक और सामाजिक प्रभावों पर और विचार करें। 1. शबरी की भक्ति का विश्लेषण। शबरी की भक्ति केवल भगवान राम के प्रति प्रेम तक सीमित नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी जो इस विचार पर आधारित थी कि ईश्वर हर जगह है और हर रूप में प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को साधना, सेवा और प्रतीक्षा में समर्पित कर दिया। उनकी निष्ठा यह सिखाती है कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो जीवन में आने वाली बाधाएं अर्थहीन हो जाती हैं। 2. समाज को एकता का संदेश। राम और शबरी के संवाद से यह स्पष्ट होता है कि भगवान किसी विशेष जाति, वर्ग या धर्म को नहीं देखते। भगवान राम का शबरी के झूठे बेर खाना इस बात का प्रतीक है कि प्रेम और भक्ति किसी भी प्रकार के सामाजिक बंधनों से परे है। यह कथा समाज में समरसता और समानता का संदेश देती है, जो आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। 3. नवधा भक्ति। जीवन में मार्गदर्शन। शबरी द्वारा भगवान राम को बताए गए नवधा भक्ति के सिद्धांत आज भी जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। यह सिखाता है कि सच्चा भक्ति मार्ग केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रेम, विनम्रता और समर्पण से भरा हुआ जीवन जीने में निहित है। नवधा भक्ति हमें यह भी समझाती है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। 4.
शबरी का धैर्य और प्रतीक्षा का सबक। शबरी की वर्षों की प्रतीक्षा हमें यह सिखाती है कि सफलता या ईश्वर की कृपा तुरंत नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, विश्वास और सतत प्रयास आवश्यक है। उनका जीवन यह बताता है कि कठिनाइयों के बावजूद सच्चे प्रेम और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। 5. आधुनिक समाज के लिए प्रेरणा। आज के युग में जहां लोग बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों पर अधिक ध्यान देते हैं, शबरी की भक्ति हमें सादगी, प्रेम और समर्पण का महत्व समझाती है। उनकी कथा यह याद दिलाती है कि वास्तविक सुख और शांति भक्ति और सेवा में निहित है, न कि भौतिक चीजों में। निष्कर्ष, शबरी का संदेश अमर है। शबरी और भगवान राम का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर प्रेम और सच्चाई में वास करते हैं। जाति के की ये पता है, धर्म का पापा तो होता है तिप्ता। तम और भौतिक स्थिति भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं है। सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व सफलता के लिए आवश्यक है। शबरी की कथा हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है, जो यह याद दिलाती है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी साधनों की नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।